ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਦਰਾ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਗਿਲਕੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਸਰ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗਿਲਕੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਡਰਾ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਸ ਸੀ ਉਹ 56 ਸੀ। ਸਿਵਲਿੰਗ ਕੋਟਾ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਕੋਟਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 56 ਸੀਟ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਲੱਕੀ ਡਰਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੱਕੀ ਡਰਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕਸੈਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਐਡमिशन हो जी। और आई थिंक इसी के साथ साथ हमारे लिए भी एक न्यू माइलस्टोन मैं कहूँगी, बिकॉज़ किसी भी स्कूल के लिए ये बहुत ख़ास दिन होता है कि अगर हमारे पास इतनी एडमिशन्स थी कि हमारे पास सीट्स ही नहीं थी। और अभी भी आप देखिए, हमने मना करने के बाद भी हमारे पास काफ़ी पेरेंट्स का रिक्वेस्ट था कि अगर कोई ऑप्शन है या कोई पॉसिबिलिटी है, तो हम आशा करते हैं कि इसी तरह से हर साल हम लोग इसी तरह से ड्रॉ निकालने की स्टेज पे पहुँचे, इतना एडमिशन्स हो। और आई थिंक ये रिफ्लेक्शन है क्लियर कट कि अगर स्कूल एक ऊंचाई के मुकाम तक पहुंचा है तभी उतने एडमिशन्स आते हैं। सो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक मैसेज है कि हम जो बच्चों को नर्चर करना चाहते हैं, जो हमारा एक मिशन है कि हर एक बच्चा अपने आप में एक सक्सेसफुल इंडिविजुअल बने, वो कहीं ना कहीं पूरा होता दिख रहा है और पेरेंट्स हम पे वो विश्वास दिखा रहे हैं। सो उसी के लिए सभी पेरेंट्स को बधाई देते हैं हम, और वी आर एक्साइटेड टू शेयर दिस लर्निंग जर्नी विद देम। मैम, लैंग्वेज बारे में क्या बोलूँ? लैंग्वेज देखिए, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत बार पेरेंट्स का एक झुकाव होता है ओवरसीज़ एजुकेशन के लिए भी, मगर स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर वो सपोर्ट नहीं है तो बच्चा आगे बहुत स्ट्रगल करता है। इसी को मद्देनज़र रखते हमने छोटी क्लासेस से, बिकॉज जब बच्चे छोटे होते हैं तो ग्रास्पिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो हमने फ्रेंच एक ऑप्शन स्टार्ट किया है। हमारे पास बहुत सारे क्वेरीज़ और रिक्वेस्ट थी पेरेंट्स की एक फ़ॉरेन लैंग्वेज के लिए, और जब हमने इंटरेस्ट देखा, आप बिलीव नहीं करेंगे, ग्रेड 3 ऑनवर्ड्स मेरे बच्चे वो एक लैंग्वेज एज अ स्किल लर्न कर रहे हैं, और सीनियर क्लासेस तक आते आते उसको एज अ स्किल भी ऑप्ट कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो देयर, दैट ऑप्शन इज़ देयर विद अस। आज जो हमारा मकसद था ड्रॉप लॉट का फॉर एंट्री लेवल, दैट इज़ नर्सरी, उसमें हमारे पास बहुत लिमिटेड सीट है, क्योंकि हमारे पास क्लासरूम जो साइज़ है उसमें 24 बच्चों से ज़्यादा हम नहीं ले सकते हैं। सो सिबलिंग कोटा, डिफरेंट कोटास के वजह से हमारे पास बहुत 56 सीट ही थी अवेलेबल, जिसके रेस्पेक्ट में बहुत सारे एप्लीकेशन आए थे। सो हमने आज ड्रॉप लॉट के थ्रू ये मैसेज दिया है सोसाइटी को कि गिलको में हम सिर्फ क्वालिटी पे ही विश्वास करते हैं, जो हमारा चेयरमैन सर का मकसद है। और जो पेरेंट्स मायूस होकर गए हैं उनके लिए मेरा एक ही मैसेज होगा कि आप डोंट बी डिसअपॉइंट, देयर इज़ अ स्कोप एंड बट वी कैन नॉट कम्प्रोमाइज़ विद द क्वालिटी। अच्छा, जो बच्चे बार बार ट्राई कर रहे हैं गिलको इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, वो हर बार रह जाते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं, तो उनके लिए कुछ स्पेशल किया आपने कुछ? हाँ जी, हम कोशिश करते हैं कि सबको चांस मिले, क्योंकि सबको हम किसी को डिनाई नहीं कर सकते। एजुकेशन, इट इज़ द राइट ऑफ एजुकेशन फॉर एवरीवन, बट हमारे पास लिमिटेशन है। पहले थी, हम कोई भी आता था हम किसी को मना नहीं कर पाते थे, बट विद द एक्सपेंसन अब हमारे पास कोई स्पेस नहीं है। अगर हमें बेटर क्वालिटी देना है, सोसाइटी को अगर कुछ मैसेज देना है और बच्चों को अच्छी तरह से ग्रूम करना है, सो हम क्लासरूम को बड़ा एक्सपैंड नहीं कर सकते। सो जो लिमिटेशन है उसमें हमें रेस्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। हमारी जो वैल्यूज़ हैं, जो फोकस हम जहाँ कर सकते हैं उस पर हमें करना ही पड़ेगा। सो दैट्स वाई दिस ड्रॉप लॉट इज़ द मैसेज फॉर द सोसाइटी दैट वी आर इन अ पोजिशन एंड गिलको इज़ अराइव एंड वी विल गिव द बेस्ट टू द सोसाइटी, एंड जो भी होगा हम बच्चों के बेटरमेंट के लिए करेंगे जी। और गिलको इंटरनेशनल में बेस्ट फैसिलिटी कौन सी दी जाती है जिनको अभी तक नहीं पता इस बात के लिए, ताकि उनको पता चले नेक्स्ट टाइम वो भी इस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए ट्राई करें? यहाँ पर हर चीज़ बेस्ट है मैम, स्टार्टिंग फ्रॉम एकेडमिक्स टू करिकुलर टू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़
टू एक्टिविटीज़, एवरीथिंग इज़ बेस्ट बिकॉज यहाँ पर जो टीचर होते हैं, टीचर 1-to-1 अटेंशन देते हैं बच्चों को। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, 24 बच्चों से हम ज़्यादा इसलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि वहाँ पर दो टीचर होते हैं छोटे बच्चों के साथ और एक नैनी होती है। यानी कि अटेंशन स्पैन तभी हो पाएगा जब हम अगर नंबर बढ़ा देंगे, अगर हम नंबर के पीछे भागेंगे तब कोई फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन जब हमारा मकसद ये होगा कि बच्चों को बेस्ट देना है, 1-to-1 अटेंशन देना, जितने टाइम के लिए वो क्लासरूम में बैठे होंगे उतने टाइम में वो जो भी करना चाहे, वो पढ़ना चाहे, वो खेलना चाहे, जो भी करना चाहे, उनके जो भी एक्सप्लोरेशन करने चाहे, एवरीथिंग इज़ लाइक पॉसिबल एंड हर चीज़ फैसिलिटी हमारे स्कूल में मौजूद है। और वो एक्सप्लोर करना चाहे तो बस उनको हमें इनिशिएट करना है, क्योंकि बच्चे ओपन माइंड होते हैं, उनको हमें एक्सप्लोर कराना, हम उनको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि क्लासरूम में बैठो, आप क्लासरूम में पढ़ो। जैसे अगर बाहर भी जाके कोई पढ़ना चाहता है, गार्डन वॉक कर सकता है, लाइक खेलना चाहता है, टेबल टेनिस है हमारे पास, सारे लाइक फैसिलिटीज़ प्रेजेंट है, जिम्नास्ट से लेके हर इक्विपमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट है। बस ये होता है कि बच्चों को एक क्लासरूम में सारे बच्चे स्पोर्ट्स के लिए इंक्लिनेशन नहीं होती है, किसी को बहुत अच्छा बोलना आता है, किसी को ड्रॉ करना अच्छा लगता है, किसी को मैथ अच्छा लगता है, तो उनके लिए वो 3 घंटा जब वो स्पेंड करेंगे यहाँ पर, उनके लिए हम बेस्ट ही करना चाहेंगे। सो टीचर आर द बेस्ट जज एंड हमारे पास क्वालिटी टीचर हैं जो कि हमेशा सिर्फ बच्चों के लिए ही सोचते हैं। जब वो उनका दिन स्टार्ट होता है वो सिर्फ बच्चों के लिए सोचते हैं। सो दैट इज़ द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आज एक बहुत ही मोमेंटस ओकेजन था। हमारे पास इतने ओवरवेलमिंग रिस्पांस आ रहा था नर्सरी की एडमिशन के लिए कि हमने सोचा कि इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हम एडमिशन कर नहीं सकते थे, इससे ज़्यादा फेयर एडमिशन नहीं कर सकते थे। इसमें बिल्कुल हमने ड्रॉ सिस्टम किया है फॉर द नर्सरी एडमिशन, क्योंकि सीट्स हमारी बिल्कुल लिमिटेड है, उसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। बट आज देख करके बहुत अच्छा लगा कि खरड़ में हम उनको एक ऐसा स्कूल दे पा रहे हैं जिसके लिए आज हमको ड्रॉ निकालने की ज़रूरत पड़ी। ये ड्रॉ सिस्टम पहली बार किया आपने या फिर इससे पहले भी हर बार ड्रॉ सिस्टम निकाला जाता है बच्चों के लिए? इससे पहले हम लोग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस कर रहे थे, बट पिछले 2 साल से हमारे पास बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस आ रहा था। नंबर ऑफ़ सीट्स कम थी, एडमिशन्स के लिए एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा थी, तो इस बारी बिल्कुल फेयर रखने के लिए हमने आज फर्स्ट टाइम ड्रॉ सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गिलको में, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ डूइंग दैट टुडे। जी, और जो बच्चे रह चुके हैं उनके बारे में क्या कहना चाहिए? वी आर एक्चुअली वेरी थैंकफुल कि उन्होंने ट्रस्ट किया पहले एंड दे वेटेड फॉर द ड्रॉ, बट एट द सेम टाइम दे शुड नॉट लूज़ हार्ट। नेक्स्ट ईयर फिर ट्राई करें, बिकॉज ये कम्युनिटी, ये स्कूल बना ही खरड़ के लिए है, हमारे बच्चों के लिए है। सो कोशिश यही रहेगी कि ईयर आफ्टर ईयर हम उनको यही स्टैंडर्ड देते रहें। सो आई एम वेरी श्योर कि नेक्स्ट ईयर जब वो अप्लाई करेंगे सो वी विल बी एबल टू अकोमोडेट देम। बिल्कुल। गेमें कैसी हैं स्कूल में, ताकि उन बच्चों को पता चले जिनको लगता है कि मुझे उस स्कूल में ये गेम नहीं है, उसमें ये नहीं है, इसमें क्या कुछ फैसिलिटी ऐसी है जो उन बच्चों के लिए भी ये यहाँ पे होगी, जो ट्राई कर सकें अगली बार कि हम यहाँ लगे, ताकि हमें यहाँ स्टडी के साथ साथ गेम में खेलने का भी मज़ा आए? स्पोर्ट्स पे बहुत हमारा फोकस रहता है, एंड अगर आप देखेंगे स्कूल का कैंपस, सो हमारे पास स्केटिंग रिंक है, हमारे पास बास्केटबॉल्स है, पीछे सॉकर ग्राउंड है, हमारे पास टेनिस एकेडमी है, आने वाली है वेरी शॉर्टली। वी ऑलरेडी हैव क्रिकेट एकेडमी रनिंग ओवर हियर। स्केटिंग में बच्चे बहुत नाम कर रहे हैं। जिम्नास्टिक्स में अभी स्पोर्ट्स डे हुआ था इस साल, तो छोटे बच्चे जो हमारे 4 साल के बच्चे हैं उन्होंने एक पूरा प्रोग्राम दिया था जिम्नास्टिक्स पे, विच वॉज वेरी वेल अप्रिशिएटेड। सो येस, जिम्नास्टिक्स इज ऑल्सो कमिंग अप इन अ बिग वे इन द स्कूल। मेरा लास्ट सवाल ये है कि हर साल ड्रा सिस्टम की तरह ही बच्चों को एडमिशन मिलेगा या कुछ इससे भी बेटर किया जाएगा? कोशिश यही है, क्योंकि इंटरनेशनल स्कूल है तो जो बेस्ट इंटरनेशनली हो रहा है वी आर एट द फोरफ्रंट उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए। आज की डेट पे हमें सबसे ज़्यादा फेयर यही एक मीन्स नज़र आया। आगे ज़रूरत पड़ेगी तो ऑफ कोर्स इसको हम और बेटर करेंगे, बट इंशाल्लाह वी आर डूइंग वेल। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ਸੋ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਡਰਾ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ, ਡਰਾ ਕੱਢੇ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰੈਡੀ ਰਹੋ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਿੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ 5 ਨਿਊਜ਼।